बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और डिश लेके। आज हम बना रहे हैं मटन कलेजी। मेरे पास 2 कलेजियाँ हैं मटन की, ठीक है। कंप्लीट मैंने सेट लिए थे, ठीक है। ये है हमारे पास। कुछ इसमें मसाले जाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 टेबल स्पून। ये जाएगा सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून भर के। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। 1 टेबल स्पून जो है सुरख मिर्च का पाउडर है। और 1 लेवल टीस्पून जो है हल्दी पाउडर है। बस नमक अभी नहीं जाएगा। कलेजी में हमेशा याद रखें नमक नहीं जाता, जब गल जाती है तब उसके बाद उसमें नमक और दही वगैरह का एडिशन करते हैं। ये गरम मसाला है, ये मैं साबुत नहीं डाल रही और ना साबुत भी डलता है इसके अंदर। मैं बगैर उसके बना रही हूँ, सिंपल वाली बना रही हूँ लिप्टे मसाले की। तो इसमें मैं ऊपर से खुशबू के लिए गरम मसाला डालूंगी। पिसा हुआ गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून के करीब है ये। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें प्याज नहीं जाती, कलेजी में प्याज नहीं डलती। मैं सबसे पहले इसमें सफ़ेद ज़ीरे का एडिशन कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम डाल देते हैं। सबसे पहले तेल मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था, 1/2 कप के करीब मैंने लिया था ऑयल। इसको थोड़ा सा हम पकने देते हैं, हल्का सा ये भून जाए। ज़ीरे को हमने वो करना है, क्रंची सा करना है, क्रैकल करने लगे तो अच्छी तरह से कड़कड़ा जाए, जले नहीं। कलेजी इसमें डाल दी और जी, तो ये हमने कलेजी डाल दी। ये मैं अब धनिया, लाल मिर्च और हल्दी, ये तीनों चीज़ें एक साथ इसमें डाल देंगे। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के। हल्का सा हम पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। आँच हम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे और अब इसको भून लेंगे। तो ये अब हमारा देखिए मसाला भी साथ साथ भून गया और कलेजी भी हमारी तकरीबन भून गई है। अब इसको मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाऊंगी हल्की आंच पे। इतनी पक गई है, माशाल्लाह से भून भी गई है, मसाला भी भून गया, बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है। ऑयल मैंने क्योंकि कम डाला है तो मैं इसको ऑयल को बाद में चेक कर लूँगी, एडजस्टमेंट कर लूँगी। अभी मैं इसके अंदर अब पानी डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 गिलास के करीब, ठीक। और 20 से 25 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और फिर मैं इसको भुनाई करके दही वगैरह शामिल करूँगी, थोड़ी मेथी डालूँगी और सब चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा वो आपके सामने होगा। तो मिलते हैं आपसे 20 से 25 मिनट के बाद। अब मैं इसको कवर करके और आँच मीडियम से लो पे कर दूँगी, ठीक है। तो आपसे अब मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, इसको पकते हुए तकरीबन 20-25 मिनट हो गए। तो अब हम चेक करते हैं क्या सिचुएशन है, कितनी गली हमारी। हमने तो कलेजी चढ़ाई थी, माशाल्लाह खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही है। गल भी गई है अच्छी तरह से। हम कलेजी का पीस देखते हैं, आराम से टूट रहा है, इसका मतलब है ये अच्छी तरह से गल गई है। तो अब हम आँच अपनी चूल्हे की तेज़ करते हैं और इसको भुनाई की तरफ ले जाते हैं, इसको भूनते हैं। आपसे मिलते हैं तकरीबन 5-7 मिनट के बाद, जब तक ये भूनते पे आता है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं मैंने ना ये ढकना कवर कर दिया था क्योंकि ये जब भुनने पे आती है ना बहुत इसमें से चीज़ें उड़ रही है। थोड़ी सी मैंने आँच तेज़ कर दी कि फटाफट ये भुनाई पे आ जाए और इस तरह की मुझे चाहिए इसको। तो अब मैं इसके अंदर ये देखिए चीज़ें कितनी लोग से इसकी पड़ रही हैं। इसमें मैं पहले ये मैंने दही रखा हुआ था। अगर इसमें आप 1 दिन पुराना दही डालेंगे ना तो उसका ज़रा ज़्यादा टेस्ट आएगा, बजाय इसके कि बिल्कुल ताज़ा। अगर ताज़ा है तो ताज़ा भी डाल दें, कोई वो नहीं है मसला। साथ साथ चमचा चलाएँगे ताकि ये जल्दी से जो हमें इसकी लेवल चाहिए ना, जिस तरह का हमें इसका टेक्सचर चाहिए वो आ जाए इसका। अच्छा, इसमें हमने नमक नहीं डाला था क्योंकि, तो मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूँ सिर्फ, ठीक है। और क्योंकि दही भी हमने डाला है तो इसलिए मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, भून के डाला है वो भी। अब इसमें जाएगी कसूरी मेथी। अब इस स्टेज में मैं इसमें मेथी भी डाल रही हूँ ताकि इसका टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। तकरीबन 1 से 2 मुट्ठी जैसे आपको पसंद हो। अगर आपको कम पसंद हो इसका टेस्ट तो आप कम डाल दें। अब मैं तो अपने हिसाब से डाल रही हूँ जिस तरह से हमारे यहाँ खाया जाता है। और इसको मैं साथ साथ भून रही हूँ ताकि ये इसका ऑयल आ जाए साइड्स पे और ये अच्छी तरीके से भून जाए। और मैं 1-2 हरी मिर्चें ही मेरे पास छोटी छोटी सी, ये भी मैंने डाल दी। तो चलें अभी हम इसको भून रहे हैं तब तक ये इसका ऑयल वगैरह ऊपर आता है। तो मिलते हैं आपसे 4-5 मिनट के अंदर। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है। मैंने इसका नमक मैंने चोखे कर दिया है, बहुत लाजवाब माशाल्लाह से। अब इस वक्त हम ये जो मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया था पाउडर, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ।
میں اس کو 2-3 منٹ اس میں پکا رہی ہوں، 2-3 منٹ کے لیے بس، کہ ذرا سے اس کا ٹیسٹ اس کے اندر آ جائے. بہت لاجواب خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ. میتھی، گرم مسالہ، یہ سب جو ہے نا جب آپ بنائیں گے نا آپ کو مزہ آ جائے گا. تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اب اس میں جیسے آپ کو آئل فیل ہو رہا ہوگا زیادہ، آپ اس کو اتار سکتے ہیں، نتھار سکتے ہیں. امید ہے آج کی ریسیپی آپ کو پسند. آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں. جو لوگ نئے ہیں جنہوں نے ابھی ویڈیو دیکھی ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں. اپنے کمنٹس میں کوئی اچھا سا کمنٹس دے دیں مجھے. ویڈیو کو لائک کریں، فرینڈ اور فیملی کے ساتھ یہ چینل شیئر کریں، اس کا لنک بھیجیں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.